तज जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में 4 तरह के जीव हैं। अगर वो अयोध्या में शरीर तजते हैं तो उन्हें फिर इस धरा पर आने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्षदायिनी अयोध्या अपने स्वरूप को बदल रही है। 22 जनवरी बहुत दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले अयोध्या का सौंदर्यकरण हो रहा है, उसका पुनर्वैभव लौट रहा है। अयोध्या में प्रवेश करते ही दिखता है कि किस तरीके से बीते कुछ वर्षों में अयोध्या बदल गई है, सब कुछ राममय हो गया है। और जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कुछ वैसे स्वरूप में अयोध्या वापस लौट रही है, अपने वैभव के साथ, उस आकर्षण के साथ, उस दिव्यता के साथ जिसकी प्रतीक्षा सभी को है। और क्योंकि 22 जनवरी का दिन बहुत दूर नहीं है, इसलिए प्रतीक्षाएं फलीभूत होती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या का दर्शन बदल गया है। जिस तरह से कहा जाता है कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है, अब उसकी दिव्यता और भव्यता, उसका आनंद ही कुछ और हो चला है। जहां एक तरफ भगवान राम के मंदिर की तैयारियां चल रही है, अयोध्या सज रही है, तो आप ये क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि उनकी जो पोशाक है, यानी उनके जो वस्त्र है, वो क्या पहनेंगे, किस रंग के पहनेंगे, ये भी तो सब जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उनके पास जो भगवान राम की पोशाक बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बाबूलाल टेलर्स, ये जो आप देख रहे हैं। ये जो है आज से नहीं, बरसों से इसी तरह रामलला की पोशाक बनाते आए हैं। अब तक जो मूर्ति है भगवान रामलला की, वो 9 इंच की है, उसके कपड़े बनाते रहे। लेकिन अब जो भगवान रामलला है, वो 5 वर्ष के आयु के बालक के समान लगभग 51 इंच की मूर्ति के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे उनकी जो पोशाक होगी वो कैसी होगी, क्या क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ हैं शंकर लाल जी, जो कि आपको बता दें कि पीढ़ियों से इनका जो परिवार है वो इसी काम में लगा हुआ है और पीढ़ियों से वो इसी तरह वस्त्र बना रहे हैं। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये खूबसूरत वस्त्र, और ये देखिए रंग बिरंगे वस्त्र जो आप देख रहे हैं, ये श्री रामलला और उनके जो पूरा परिवार बैठता है, यानी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इन सब के ये वस्त्र बनाते हैं और पहनाते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये नीले कलर का है। लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें कि इसी तरह हमेशा से वस्त्र बनकर यहाँ से जाते रहे। और शंकर लाल जी से हम आगे भी जानकारी लेंगे कि मतलब इस बार जो रामलला के बना रहे हैं वस्त्र, वो किस रंग के होंगे। शंकर लाल जी, हाँ, जैसे देखिए रंग के हिसाब से तो सफेद है। सोमवार को 22 तारीख है और 22 तारीख को रंग सफेद है, लेकिन सफेद रंग पहनाने का कोई उचित नहीं पड़ता है, क्योंकि रामलला हमारे स्थापित होंगे। स्थापना के समय पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। तो उस दिन वैसे तो हम लोग अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन भी संस्था की तरफ से ये अभी सूचना नहीं दिया गया कि रामलला का 2 वस्त्र बनेगा। लेकिन 2 वस्त्र बनना चाहिए और बनेगा, जहाँ तक आशा है हम लोग कहते हैं, क्योंकि सफेद तो ठाकुर जी का उससे पहना नहीं जाएगा, पीला पहनाया जाएगा। लेकिन अब तो चंपत राय जी क्या कहते हैं या संस्था उनकी पूरी क्या कहती है, ये तो समय बताएगा। तो पीले रंग के वस्त्र बनेंगे और पूरे परिवार के वस्त्र बनेंगे, मतलब वहाँ सभी की सिर्फ रामलला के वस्त्र बनाएंगे। रामलला के वस्त्र तो बनते ही हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और 2 हनुमान जी हैं और शालिग्राम भगवान, इनका भगवान का पोशाक बनता है, बिछौना बनता है, पर्दा बनता है।
तो यानी सारे कपड़े बनते हैं एक ही कलर में, एक ही रंग के। कब से ये वस्त्र बनाने का काम आप कर रहे हैं? और जिस तरह मैं आपकी दुकान पे देख रही हूँ कि काफी पुरानी और पुराने जिस तरह से हिसाब से बनी जाती थी वैसे ही इसका वो है, आपने वैसे ही मेंटेन रखा है। जैसे ये दुकान जो बना, ये हमारा जब दुकान हुआ है, हम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले की ये दुकान है। ये हमारे श्री पिताजी श्री बाबूलाल जी, ये श्री बाबूलाल जी ये दुकान किए थे। हम लोग पैदा हुए, बड़े हुए और इतने बड़े हुए अब, और बढ़ने के बाद हाँ हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन 1985 को श्री लाल दास जी तत्कालीन में पुजारी थे, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी राम जन्मभूमि गए। एक हमारी ये मशीन और एक ये मशीन वो गुम्मद के नीचे रखी जाती थी। हमारे बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी, मैं शंकर लाल और श्री पिताजी, ये तीनों आदमी वहाँ बैठते थे। हम दोनों भाई मशीन पे बैठते थे और पिताजी नीचे बैठ करके अमनिया करते थे, हम दो भाई सीखते थे। ये कर्म 92 तक चलता रहा। तो तब से लेके आज तक आपका परिवार क्या सिर्फ यही काम कर रहा है या कोई और भी दूसरा साधन है आय का? जैसे कि 92 तक ये चलता रहा। भगवान गुम्मद से हट करके टाट में आ गए और टाट के बाद जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने तो वैकल्पिक मंदिर बना, उसमें हमारे रामलला जी पधारे गए। तो टाट से ठाठ में आ गए और ठाठ के बाद तो महल में जाने की तैयारी हो रही है। अब तो भाई मंदिर का निर्माण क्या अब तो बिल्कुल तैयार हो चुका है और 22 आने वाले 22 तारीख को वहाँ प्रभु हमारे विराजमान होंगे और वो अवसर अयोध्या वासियों के लिए इतना ही खुशी का अवसर होगा कि जो 500 वर्षों से अयोध्या तरस रही थी रामलला को देखने के लिए कि हमारे भव्य विशाल मंदिर में विराजमान हो, और वो भाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा। और श्री प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रामलला जी स्थापित होंगे और ये दृश्य हम लोग अपने आंखों से देखेंगे। हमारे पूर्वज तो नहीं देख सके लेकिन हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जी जी। शंकर लाल जी ये बताइए कि वस्त्र बनाएंगे, कितने वस्त्र उसमें मतलब कि क्या क्या बनेगा? धोती बनेगी, धोती पहनेंगे या रामलला क्या पहनते हैं? 5 साल के बच्चे का जो है उनको स्वरूप दिया गया। हाँ अच्छा, ये अभी ये नए वाले की पुराने वाले? ये पुराने हैं। और 5 साल के बच्चे के हिसाब से जी, तो अभी नाप लिया आपने? तो वहाँ का नाप हम लोग पास हमेशा रखा रहता है। अच्छा। वहाँ नाप नई मूर्ति का नापने हमारे भाई साहब शुक्रवार को गए थे, लेकिन कुछ कारणवश अभी नापा नहीं जा सका क्योंकि अभी वहाँ फाइनल हो नहीं पाया है। अब जब फाइनल होगा फिर हमें जब हमारे बड़े भाई साहब को बुलाया जाएगा तो जाएंगे और नापेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को सूचना दें कि हाँ ये बताइए। और इसके नीचे रामलला क्या पहनेंगे? रामलला नीचे उनको तो लंगोटी पहनाया जाता है। अच्छा। हाँ वैसे कपड़ा पहना दिया जाता है। और ऊपर ये इसको थोड़ा ऐसे ऊपर करके बताइए ना। ये बागा है, ठीक है। ये ठाकुर जी को बागा पहनाया जाता है। और ऊपर से उनका ये गमछा है, गमछा। अच्छा। जिसको हम लोग दुपट्टा कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये गले में ऐसे लगा दिया जाता है। और जब ठाकुर जी बैठते हैं तो ये बिल्कुल एकदम से गोल हो जाता है। एकदम ये गोल खड़े रहेंगे फिर भी गोल होगा। अच्छा। वो फिर देखने में बिल्कुल मोर के पंख के समान हो जाएगा। मतलब हम लोगों का यही धंधा है और इन्हीं की हम सेवा करते हैं। कितने मीटर का ये घेरा और ये सब बनाते हैं आप? ये सब जैसे अब इतने बड़े भगवान हैं, घेरा का कोई नाप नहीं होता, केवल ये देखा जाता है कि हमारा सेट हो जाए बिल्कुल। अब ये पोशाक जो बना हुआ हमारा 1 मीटर का बना हुआ है। ये 1 मीटर में ठाकुर जी का बना हुआ है। ये जो देखिए छोटे सरकार का बना हुआ है। ये पीले रंग का वस्त्र बनाएंगे तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन देंगे? कपड़ा कहाँ से आएगा? कपड़ा कहाँ से लाते हैं वैसे? जैसे ये पीला कपड़ा आप देख रहे हैं, जैसे बाहर से भी आता है। हाँ, जैसे बाहर से, जैसे आप सेवक हैं वो सेवक है। सेवक लोग भी लाते हैं। बढ़िया कपड़ा आता है, ऐसी बात नहीं। कोई विशेष कपड़े की बात चल रही है क्या लला के लिए, रामलला के लिए, कि इस बार ऐसा कपड़ा होगा, उसमें ये डिजाइन होगी या ये नक्काशी होगी? हमारे मोदी जी जब भूमि पूजन किए थे उस समय हम लोग पोशाक बनाए थे, उसमें रतन जड़ा गया था। जी हाँ, लेकिन अब इनका जब सरकार का हम लोग बनाएंगे, अब जो हम लोगों का आदेश होगा वैसा हम लोग, अगर हो सकता है कि हीरा जड़ा जाए, आगे रतन जड़ा गया था तो कि हीरा भी जड़ा जा सकता है कि सोने के उससे जो है जरदोजी का काम या उसकी बॉर्डर बनाई जाए। और हालांकि अभी तय नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हिंट मिला है आपको कि ऐसे तार से हम लोग तख्ती किए थे। और हो सकता है आपकी सोने का तार से हो। ये तो प्रभु जैसा चाहेंगे उसी प्रकार का होगा। तो आप
आप प्रभु के कपड़े बनाते हैं, सिर्फ प्रभु के बनाते हैं? अभी शंकर लाल जी से चर्चा चल रही थी, बोल रहे थे हम अपने कपड़े भी बाहर से बनवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भगवान के कपड़े बनते हैं। और ये जो मशीन इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये वो मशीन है जिसने शुरू से रामलला के कपड़े बनाए हैं दरअसल। और वाकई में इस मशीन को संभाल के रखा है शंकर लाल जी ने अभी तक, क्योंकि कहते हैं कि पिताजी की यादें इससे जुड़ी हुई है, कहते हैं कि रामलला की यादें इससे जुड़ी हुई हैं, और कहते हैं जैसा भी है ठाकुर जी हमारी सारी व्यवस्था कर देते हैं, भगवान श्री राम हमारी व्यवस्था कर देते हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए वो हम देख रहे हैं, इसे लेकर शंकर लाल जी को बेहद खुशी है। और बहुत बहुत शंकर लाल जी धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और राम मंदिर बनने के लिए शुभकामनाएं भी आपको। आपको भी शुभकामना। क्या कोई वासियों की तरफ से आपको शुभकामना दिया जा रहा है। धन्यवाद। तो देखा आपने, हर अयोध्या वासी के उसमें खुशी है और वो उत्साह है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और ये तो आपने देखा ही कि अब भगवान कितने अद्भुत लगेंगे, क्योंकि मन से बना रहे हैं, दिल से बना रहे हैं। और चूंकि परंपरा भी रही है और ये चाहते भी हैं कि बनाएं तो हम पहनाएं भी। हालांकि ये अलग बात है कि भगवान राम को वस्त्र पहनाता कौन है, लेकिन शंकर लाल जी की इच्छा जरूर है। तो हर अयोध्या वासी उत्साहित है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए। हर कोई अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है। इधर पोशाक भी डिजाइन होनी है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कपड़ा कहाँ से आने वाला है, लेकिन पीले रंग का होगा ये तय है। बहुत जल्द ही शंकरलाल जी के जो बड़े भाई हैं वो नाप लेने भी जाएंगे, एक बार फिर से भगवान का नाप लेंगे और उसके बाद उनकी वो पोशाक तैयार करेंगे जिसमें भगवान श्री राम सुशोभित होंगे और आप उन्हें देखेंगे।
हमारे साथ यहाँ के हमारे स्थानीय संवाददाता हैं। दरअसल उन्होंने बताया कि इस मिष्ठान भंडार में यदि आपने नहीं खाया तो समझ लीजिए आपकी अयोध्या यात्रा जो है वो अधूरी रहेगी। और अभी शायद बना रहे हैं। आपका नाम तो बताइए आप। नारायण मौर्य। दीप नारायण मौर्य जी। मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, आप तो खाते रहते होंगे। जी बिल्कुल खाते रहते हैं। और यहाँ का देखिए प्रचलन आप पीछे देख रहे हैं, चाहे भारत सरकार द्वारा जो खाद्य एवं फूड विभाग से लगता है तो ये मेडल भी पाया है। भारत में बहुत सम्मानित, कई बार भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित हुए हैं। तो भारत में चाहे पहले चाहे मुख्यमंत्री हो या केंद्र सरकार के, तो अभी आपने दीप नारायण ने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री के सारे अफसर, तो जब यहाँ रुकते हैं तो सुबह का नाश्ता यही से जाता है। तो कितनी फेमस है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दीप नारायण जी, सुबह से लेकर शाम तक कितने बजे तक की दुकान खुली रहती है? सुबह 6 से रात 10 तक कंटिन्यू। अच्छा, और ऐसे आपके हाथ चलते रहते हैं? रात 10 बजे तक लास्ट। ये भगवान राम की नगरी में अब ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और मंदिर बना है, इसे लेकर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा काम हो रहा है, इतिहास में इसका मतलब सुनहरा पल है। ऐसा नहीं होगा कभी, ना कोई किया है, ना कोई किया था, ना कोई करेगा ऐसा। आपकी 3 पीढ़ियां हो गई, आपकी 3 पीढ़ियां आपने सुना भी होगा अपने दादाओं से, अपने 52 की दुकान है, 1952 की दुकान है। ये अयोध्या वासी जो है ये बेहद खुश है, लेकिन कई लोग इसलिए परेशान भी है कि उनकी जो दुकानें थी वो हट गई। मैं अब विकास में तो कुछ प्रॉब्लम तो होगी, बाकी सब अपने लाइन पे आ जाते हैं। धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया है। तो धीरे धीरे सब संवर जाएगा। भगवान राम की कृपा है और भगवान राम की कृपा मौर्य मिष्ठान भंडार पर भी बनी हुई है।